नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के हमारे इस प्रोग्राम में। और इस समय मैं लगातार कवरेज के दौरान आपको दिखाता हूं कि विधानसभा चुनाव में इस बार किसका ओपिनियन ज़्यादा है, किसकी सरकार बनेगी, लोग किसको चाहते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको जो खबरें बताने जा रहा हूं, जो खबर दिखाने जा रहा हूं, ये पूरे देश को लेकर, जहां इस चीज़ को लेकर राजनीति चलती है। जी हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप जानते होंगे, आपके पास भी गाय को पालन करते हैं, गाय का पालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। और बीजेपी के अक्सर नेता इसी को लेकर राजनीति भी करते हैं। कोई चारा खिलाता नज़र आता है, तो कोई कहीं से भी फ़ोटो आप देखते होंगे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल में, अपने तरीके से वो लोग गौ माता को अपनी माता मानते हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार अपना संबंध जताते हैं। कहीं चारा खिलाते हुए नज़र आते हैं, कहीं दौड़ा करते हुए नज़र आते हैं, कहीं गौ आश्रय केंद्रों पर निरीक्षण करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन क्या उन नेताओं से मैं जानना चाहता हूं कि जो हकीकत में गौ माता को लेकर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, क्या वो कभी उनको वास्तविक तौर पर अपनी माता के जैसा या अपनी माँ के जैसा, या जो एक माँ और बेटे का प्यार होता है उसके जैसा कभी उन्होंने कोई काम किया है? मैं उनसे एक सवाल जानना चाहता हूं। अगर ऐसा कोई नेता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के विकास खंड भवन जोत के ग्राम पंचायत घारीघाट के मजरा खोड़ारे में मौजूद हूं। और इस समय मैं ऐसे नेता से आपको मिलाने जा रहा हूं, ऐसे समाज सेवी से मिलाने जा रहा हूं जो प्रदेश में नहीं, देश में राजनीति करने वाले, गौ आश्रय पर राजनीति करने वाले, गौ माता पर राजनीति करने वाले, गाय पर राजनीति करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा। और एक माँ और बेटे का प्यार मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो अपने माँ से प्यार करते थे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो वास्तव में एक गाय थी या हमारी सगी माँ थी। इसी जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एक नेताजी हैं, समाज सेवा भी करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं ये जानूँगा कि आपका नाम क्या है, और बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों पर आपने ऐसा तमाचा मारा है जो गाय को लेकर राजनीति करते हैं। मेरा नाम बिंदेश्वरी वर्मा है, थाना खोड़ारे के सामने मेरा घर है। ये हमारी गौ माता 20 मई सन 97 को पैदा हुई थी घर पे जी। इनका नाम था लक्ष्मी। आपने नाम भी रखा था माँ जी जी का? जी। और बड़ा अटूट संबंध माँ बेटे का था। 13 सितंबर 2021 को ये एक्सपायर कर गई हैं। इनको हिंदू रीति रिवाज के तरीके से कफन दे के, इत्र दे करके, सेंट दे करके, औड़ा दे करके, कफन दे के, आरती पूजा करके इनका दफन किया गया है जी। 25 तारीख को इनका मैं 13वीं संस्कार करने जा रहा हूँ जी। इस समय चूँकि आप गम के पोजीशन में हैं, गम का माहौल होता है जब एक, और माँ और बेटे का प्यार आप समझ सकते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। और ये सभी धर्म के लोग मानते हैं कि माँ और बेटे की अहमियत क्या होती है। माँ का कभी जो है कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता है जी। माँ का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा होता है। तो मैं इनको असली अपनी गौ माता समझता था दिल से, और ये चाहता हूँ कि समाज में लोग गाय को माँ का बराबरी का दर्जा दिया गया है। जो लोग ऐसे पशु पालें वो लोग समाज में उनका अंतिम संस्कार भी करें। इससे समाज में एक संदेश भी जाएगा कि माँ बेटे के अंदर ये प्रेम होना चाहिए। हम इसी परिप्रेक्ष्य में 2-2,500 लोगों का भोजन आयोजन किए हैं कि कम से कम वो हमारी माँ थी तो हम उनका 13वीं संस्कार कर ले जाएं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी महान बात होगी। गौ माता को लेकर पूरे देश में, और खास करके आपने गमछा लगा रखा है बीजेपी का जी। बीजेपी के लोग ही ज़्यादा राजनीति करते हैं जी। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे कि वास्तव में उन्हें अपनी माता माने या उनके नाम पर राजनीति ना करें? नहीं, उनको अगर जो लोग गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति करते हो सिर्फ राजनीति ना करें। अगर माँ मानते हैं तो मेरे जैसे वो भी अंतिम संस्कार करें, उनकी तरह ही करें, लोगों को समाज में जोड़ें, दिखाएं कि मैं माँ और बेटे के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा प्रेम यही है जी। जो सिर्फ फ़ोटो में न रहे, सिर्फ अखबारों में न रहे, सोशल मीडिया पे न रहे, रियल जीवन में उतार करके कम से कम ऐसे लोग समाज में आगे बढ़ कर ये काम रियल में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वास्तव में जब कोई एक माँ और बेटे का प्यार जताएगा, माँ और बेटे का संबंध निभाएगा, तो अदर धर्मों के लोग, मेरा मानना यह है कि जो दूसरे मज़हब के लोग भी हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये उनके अंदर भी जागरूकता फैलेगी कि नहीं, ये फला की माँ है, वास्तव में अपना माँ मानता है। भैया हम जिस गाँव में रहते हैं हमारा 99% मुस्लिम समाज के लड़के हैं। सब लोगों ने नहलाना धुलाना, उसके हर कार्यक्रम में सम्मिलित रहना, दुआ कराना, हमेशा कोई ऐसा भेदभाव नहीं था।
हमारे यहाँ जो मुस्लिम समाज के भी लड़के हैं उस गाय के प्रति बहुत ही अच्छी आस्था रखते थे। बहुत सारे गौ आश्रय केंद्रों पर आप देखते हैं जी। कि लोग जाते हैं, नेता जाते हैं, सिर्फ एक ही पार्टी की विशेषकर नहीं, कई लोग जो जी, है जी। राजनीति सीखने जाते हैं, रोटियां सेकने जी। जाते हैं। वहाँ पर कई गायों की स्थिति बड़ी बदहाल स्थिति होती है। जी। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के बारे में कहेंगे कि भाई संसाधन जिनके पास ना हो वो तौर तरीका से सिर्फ फ़ोटो ना खिंचाएं, रियल जीवन में उतार करके गौ सेवा करें, जिससे रियल में जागृति आए। पुण्य का काम है। हमारा अपना ये मानना है कि सिर्फ फ़ोटो खिंचाने से, गौ आश्रय का निरीक्षण करने से, जी घास नोच के खिलाने से इसका कल्याण नहीं होगा। जी। रियल लाइफ में उनकी सेवा करें, उनके साथ आस्था से जुड़ें। कब प्रोग्राम और कितने लोगों का प्रोग्राम आपने बना लिया अपनी माता जी के लिए, जो है जो उनका 13वीं का क्या नाम है कार्यक्रम आपने रखा है? 25 सितंबर को हमने अपनी पूरी तैयारी बना लिया है। 2,500 से 3,000 आदमी के भोजन की व्यवस्था की जा रही है जी। और उसमें तमाम हम चाहते हैं सामाजिक संगठन के लोग, मीडिया कर्मी के लोग, जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग शामिल रहें और सब लोग इसको देखें और समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि हाँ, गौ सेवा के प्रति इस तरीके से जागरूक लोग भी समाज में हैं। तो ये थे, नाम क्या बताया? बिंदेश्वरी वर्मा, थाना खोड़ारी। ये थे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी, जो कि बता रहे हैं कि एक गाय को किस तरीके से अपने जीवन में जो राजनीति कर रहे हैं लोग, अपनी माँ और बेटे का संबंध जो होता है उस तरीके से उसको निभाना चाहिए। और राजनीति करने वालों के मुंह पर मैं एक बार फिर से कहूँगा जोरदार तमाचा है, जो जाके सिर्फ चारा खिला के फ़ोटो खिंचाते हैं और बताते हैं कि ये मेरी माँ थी। हालांकि माँ और बेटे का संबंध हर कोई जानता है। माँ के रुतबे को कोई पा नहीं सकता है। माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, जन्नत होती है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अगर उसको अपनी माँ मानते हो, अगर उसको अपना माँ मानते हो, माँ समझते हो, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है, जो चाहे मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, उसी प्रक्रिया के तहत उसका अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई जो भी होता है, अंतिम कार्यक्रम उसको करना चाहिए। ये बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी का कहना है। और इन्होंने उसको लेकर अपनी गौ माता को लेकर उन्होंने अंतिम प्रोग्राम अपना रखा है, जो 13वीं का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होता है उन्होंने रखा है। और आगामी 25 सितंबर को इन्होंने रखा है। और क्षेत्र के विभिन्न पूरे विधानसभा से 2,500 की संख्या कम नहीं होती है, बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने रखा है कि ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए कि हाँ, वास्तव में गौ माता सिर्फ कागजों में नहीं होती हैं, सिर्फ अखबारों में नहीं होती हैं, वास्तव में माता माता होती है। अगर उसको जैसे कहते हैं कि पत्थर को अगर मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर, इस तरीके से है। अगर आप मानेंगे तो वो गाय है, मानेंगे तो माता है, नहीं मानेंगे तो आपके लिए कुछ। ना मानने वालों की कोई बात नहीं है, कुछ भी है। बने रहिए TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के साथ। मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में, किसी अगली खबर में।